हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री मोदी की आंख और कान बनकर लगातार काम कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उनका पीएमओ से, उस विभाग से जहां पर वह प्रेस से वार्ता करते थे, मीडिया के कर्मियों से मिलते थे, उन्हें मैसेज दिया करते थे, प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी बात ट्विटर, फेसबुक या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया पर क्या डालना है, कब डालना है, क्यों डाल रहा है, मीडिया को कितनी जानकारी देने, इन सभी का काम किया करते थे हिरेन जोशी। वर्ष 2008 से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से हिरेन जोशी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ करते थे। फिर उसके बाद से जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2019 में पीएमओ में एज ए सेक्रेटरी के तौर पर बुला लिया और फिर वो काम करने लगे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी बात सोशल मीडिया में जानी है, क्या जानी है, ये सभी तय करने लगे हिरेन जोशी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रातों रात इस डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है, अब उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ऐसे कई मामले हैं जो भारत सरकार के आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो उस तरीके से नजर नहीं आते। आपको बता दें कि विपक्ष यानी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हिरेन जोशी वो वही आदमी हैं जिन्होंने भारत की मीडिया का गला घोटने का काम किया है। वर्ष 2023 में जो आरटीआई एक्ट है उसको संशोधित किया गया। उसमें ये पहले ये था कि विधायक, सांसद, इन सभी की जो जानकारी होती है वो सोशल मीडिया पे मांगी जा सकती है और वो जानकारी शेयर की जा सकती है। लेकिन 2023 के बाद उसमें अपडेट किया गया है, जो अधिसूचना के द्वारा अब जारी कर दिया गया है 2025 में। उसमें ये किया गया है कि अगर कोई निजी जानकारी को बिना अनुमति के डालता है, उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो इसमें निजी जानकारी शेयर करने के मामले में डीपीडीपी यानी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई निजी जानकारी ऐसे सांसद, विधायकों की जानकारी शेयर करता है तो उसके ऊपर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। बताइए, अगर कोई पत्रकार, कोई मीडिया कोई ये जानकारी रखती है कि कोई विधायक या कोई सांसद के पास गलत गतिविधियों से पर्याप्त पैसा है, वहाँ ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, सीबी की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी पत्रकार रिलीज करते हैं, मीडिया में शेयर करते हैं, जो उनका काम है, और अगर अब करते हैं तो उनके ऊपर 200 और 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ऐसे बहुत सारे जो काम हैं, ये सभी काम करने का दायित्व दिया जा रहा है हिरेन जोशी को। इसलिए विपक्ष के प्रवक्ता ने सीधा सीधा कहा है कि मीडिया का गला घोटने का काम हिरेन जोशी जैसे लोगों ने किया है और अब उन्हें पीएमओ से रातों रात हटा दिया गया है। पत्रकारों को भी जानकारी शेयर किया करते थे, वो जानकारी नहीं आ रही है और पिछले कुछ दिनों से वो गायब बताए जा रहे हैं। अभी आपने एक मामला भी देखा था हाल ही में, काफी गर्म जोशी से पूरे सोसाइटी में आया, विपक्ष ने भी उस मुद्दे को उठाया, वो था संचार साथी ऐप का। ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल डेटा से जुड़ा हुआ है। इसमें ये था कि अब जो मोबाइल आएंगे 2026 से मार्च से, उनमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल के रूप में उपलब्ध रहेगा, यानी कि पहले से उसमें इंस्टॉल रहेगा, उसे कोई भी हटा नहीं सकेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकेगा। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो फिर सरकार ने 3 दिसंबर को अपना आदेश वापस ले लिया, यह कहते हुए कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें नहीं लगता कि इसकी अब प्री इंस्टॉल की आवश्यकता पड़ेगी। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, फिर सरकार को ये आदेश वापस लेना पड़ा। तो क्या कहीं इसके पीछे हिरेन जोशी का हाथ था? अगर था तो फिर सरकार ने उसकी कमजोरी को दबाने के लिए, और जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव बना दिया गया था इस पोर्टल को लेकर, क्या इन सभी का कारण हिरेन जोशी को माना गया और उसको हटा दिया गया? विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है और मांग कर रहा है कि हिरेन जोशी को क्यों हटाया गया, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि उनको हटा दिया गया और जानकारी नहीं दी गई। विपक्ष की जानकारी की और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हिरेन जोशी वास्तव में मीडिया का और प्रेस का गला घोटने का काम किया है या फिर नहीं? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके बताएं और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।